अस्सलाम वालेकुम। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी में आप सब लोगों को जो है वो वेलकम किया जाता है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों को कुछ इंतज़ार भी करना पड़ा होगा कि 2-3 दिन से आप लोग व्हाट्सएप में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ये सेशन बेसिकली हमने 4 डेज़ का स्टार्ट किया है फॉर दोज़ स्टूडेंट जिन जो कि या तो बिगिनर्स हैं और सीएसएस से रिलेटेड उन्हें डिफरेंट जो है वो एम्बिग्विटीज़ का सामना है, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर योर क्वेश्चंस, हाउ टू प्रिपेयर सीएसएस एग्ज़ाम। तो उन तमाम चीज़ों को आंसर करने के लिए हमने 4 जो दिन हैं वो उसके लिए डेडिकेट किए हैं। पहला सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, फिर एक इंग्लिश के लिए, एक करंट अफेयर्स के लिए और एक पॉलिटिकल साइंस के लिए। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है? अगर हो रही है तो काइंडली मुझे इनबॉक्स में इधर मैसेज में बता दें या बोल के बता दें अगर हो रहा है तो। आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नवीद को भी सेम इशू आ रहा है। लेट मी चेक। यहाँ से मेरी तरफ से तो क्लियर है, आप लोग देखें कि आप मैं आप लोगों को एक दफ़ा अनम्यूट करता हूँ। आप लोग ज़रा बात करें, शायद आप लोगों को फिर आवाज़ आना शुरू हो जाए मेरी। अच्छा, आ रही है आवाज़। चले, जिन कैंडिडेट्स को आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा मुझे सबसे पहले तो आप लोगों को बताना है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैं आवाज़ कोशिश करता हूँ वॉल्यूम को राइज करने की, वॉल्यूम कंप्लीट है। चले जी, देखिए हमारे पास जो सीएसएस के अंदर होता है, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं तो हमारे पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी टोटल वेटेज 600 मार्क्स की होती है और उसके बाद आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जिनका स्कोर इक्विवेलेंट होना चाहिए 600 मार्क्स के। उसमें कुछ बच्चे होते हैं वो 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और 100 मार्क्स के 2 करते हैं, तो टोटल 4 ऑप्शनल्स के साथ चले जाते हैं। कुछ 200 का एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, बाकी जो है वो 3 जो है वो या 4 अपने 100 मार्क्स के करते हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स के साथ चले जाते हैं। तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन 600 मार्क्स की करनी होती है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन बेहतर तरीके से कैसे की जाए। बहुत सारे बच्चे जो है वो आप किसी से गाइडेंस लें, सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कंपलसरी में तो आपको बता देंगे कि यार ये तो आपने पढ़ने हैं, मजबूरी है आपकी। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वहां पर आपको बताया जाता है यू मस्ट गो विद आईआर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। आप में से कितने लोगों का जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन है, या आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जाएंगे? जी, मुमता मुकरमा दयाल, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हमजा लई का भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट? आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी बताएं और मुझे साथ ये भी बताएं कि आपको आपने किन बेसिस पे जो है वो ये सब्जेक्ट रखा है। बेटा, साउंड का इश्यू तो आई थिंक मेरी तरफ से ठीक है, आप लोगों की तरफ कुछ सिग्नल इशू ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आवाज ठीक जा रही है। आप लोग माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं। हमजा लाइक, आप मुझे बता दें अगर आप बता सकें कि आपने किन बेसिस पे जो है वो आईआर को ऑप्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस वजह से मैंने किया है कि क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं ब्यूरोक्रेसी में या जिन्होंने सीएसएस की है,
हम्म, आईआर का उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छे मार्क्स आते हैं और बाकी सब्जेक्ट से जो है इजी है। ठीक है। ओके, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, लाइक? हेल- हेल- ठीक है। हेलो। जी जी, लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका जो है वो एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट बीबीए ऑनर्स किया, बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री मैं कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, आईआर आपने चूज किया, मुकरमा दयाल आपने जो है वो माइनर के तौर पे सब्जेक्ट पढ़ा है। जी, मुकरमा आप बताएं बेटा, आप क्या कहना चाह रही हैं, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑप्टिंग दिस सब्जेक्ट? चले, मुकरमा की अभी आवाज नहीं आ रही हमें, मैं आपको बताता हूँ। देखें। रिसेंटली मतलब ये सब्जेक्ट आईआर जो है पढ़ा है अपने माइनर सब्जेक्ट्स में। हम्म, मैं भी बीबीए ऑनर्स कर रही हूँ हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। मेरा इंटरेस्ट है कि मैंने सीएसएस करना है, तो हम्म, इस हवाले से मैं जो वो अभी से स्टार्ट किया है कि मैं इसको अभी से पढ़ना शुरू करूँ। ठीक तो है। आईआर सब्जेक्ट जो मैंने अभी अपने माइनर सब्जेक्ट में पढ़ा, तो हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ा है, हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इस तरफ भी आया है। बेसिकली हम्म, हम इसमें अपने जो है फॉरेन पॉलिसी है हमारी, जो मतलब हम अपनी कंट्री के रिलेटेड जो मेन चीजें हैं जिनकी बिना पे हम इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, हम हम्म, उन चीजों को स्टडी करते हैं। तो आई थिंक अगर हम आईआर के हवाले के साथ अपने सब्जेक्ट चूज करें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। वेरी बेसिकली गुड। ये उस स्टूडेंट के लिए मेरा ख्याल है अच्छा होगा कि जो ज्यादा इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ है। बहुत जो अच्छी बात। स्टूडेंट मेरा ख्याल है कि उनमें इंटरेस्ट लेगा वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, देखिए, अब मैं ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने बीबीए किया हुआ है, आपने अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? यस सर। आप लोगों ने उसकी तरफ क्यों नहीं गए, हालांकि वो तो आपका ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, वो तो आपका मेजर है, आप लोगों ने उसको ऑप्ट क्यों नहीं किया? सर नहीं पसंद इस वजह नहीं से। पसंद? मैं बताता हूँ। आईआर और पॉलिटिकल साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा बहस में हैं, वो दोनों ही, आईआर वर्सेस पॉलिटिकल साइंस, विच वन शुड बी चूजन, और किसको जो है वो छोड़ा जाए। ये बड़ा एक आजकल एक डिबेट चल रही है, हर बंदा जो है वो इसका आंसर लेना चाहता है और हर बंदा जो है वो समझना चाहता है। मोस्टली जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जब वो अपनी जर्नी का स्टार्ट करते हैं, दे ऑप्ट आईआर। उसकी वजह ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपको आईआर ऑफर कर रहे हैं, वो आपको आईआर के फजाइल बताते हैं कि आईआर जो है वो आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, आईआर आपको फलानी जगह में हेल्प करेगा। बट कभी आपको किसी ने बताया कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो आईआर की है? आईआर हैज 70% फेलियर रेशियो। आप पिछले 2005 से शुरू हो जाएं और 2020 तक आ जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आईआर सबसे ज्यादा सीएसएस में हिट होने वाला सब्जेक्ट। जबकि पॉलिटिकल साइंस, जिसको लोगों ने एक परसेप्शन बनाई है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है और बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसमें फेलियर रेशियो 30 to 35% है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस पेपर को पास कर जाते हैं, और ना सिर्फ पास करते हैं बल्कि बहुत अच्छे से पास कर जाते हैं। अब उसकी वजह क्या है? आईआर ऑप्ट करवाने की वजह, देखिए, आपको करंट अफेयर में हेल्प मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगी। ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल साइंस आपको पाकिस्तान अफेयर में हेल्प कर देगा, बात खत्म, बैलेंस हो गया। दूसरी चीज, आईआर इज एन ओपिनियन बेस्ड पेपर। आप अगर आईआर के पास्ट पेपर का कंपैरिजन करें, यू विल रियलाइज कि जो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं आईआर, और जो हम सीएसएस में आके पढ़ते हैं, क्वाइट कंट्राडिक्शन, देयर इज क्वाइट कंट्राडिक्शन, वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आईआर के अंदर एवरेज स्कोर जो बच्चों का आ रहा है, वो आ रहा है 90, 80, 100, 110, और यहाँ पे जाके ब्रेक लग जाती है। इवन बच्चों के लिए 66 मार्क्स लेना भी मुश्किल हो जाता है। वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिन्होंने 2017 में 33rd पोजीशन ली थी, सिर्फ आईआर की वजह से वो टॉप करने से रह गए हैं। शी जस्ट गॉट 90 मार्क्स इन आईआर, और उनका लॉजिक भी यही था कि सर ये हमें करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, हमने उनको करवाया। बट ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो ज्यादा स्कोरिंग, और बहुत सारे बच्चे, बहुत ज्यादा एस्पायरेंट जो पहली अटेम्प्ट दे चुके हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ यार, वाकई ही आईआर जो है वो पॉलिटिकल साइंस के मुकाबले में आसान नहीं है, मुश्किल ही होगा। हालांकि पॉलिटिकल साइंस का ये सब फील्ड है, ये इसके अंडर अंडर आता है, पॉलिटिकल साइंस आईआर के अंडर नहीं आता।
लेकिन फिर भी पॉलिटिकल साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये आपको ज़्यादा स्कोर देता है। अगर आप टॉप स्टूडेंट्स की डीएमसीज देखें, यू विल रियलाइज कि उनका स्कोर आईआर में ज़्यादा है। और रही बात आईआर आपको करंट अफेयर में हेल्प करेगी, बेटा बात ये है कि करंट अफेयर्स तो आपने वैसे भी तैयार करने हैं। आजकल तो पाकिस्तान का अफेयर का पेपर भी करंट अफेयर में आ जाता है। आप आईआर रखें या ना रखें, करंट अफेयर्स तो आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप करंट आईआर पढ़ते हैं तो आपको 2-3 मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक, इसकी कोई एक बुक नहीं है जिसमें से आप तैयारी कर सकें। पॉलिटिकल साइंस का ये एडवांटेज है कि उसकी एक ही बुक है जिसमें से आपने तैयारी करनी है, और आपको पता है कि अगर ये बुक मैं तैयार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मुझे एटलीस्ट पेपर में पता होगा कि पेपर में यहीं से आना है। आईआर में ये फिजिबिलिटी नहीं है। सेकेंडली, आईआर इज एन ओपिनियन बेस्ड पेपर। आपको लास्ट डे तक अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी, आपको अपना डाटा अपडेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ तो मिस नहीं कर दी जो कि कल पेपर में पूछी जा सकती है। और आपको श्योर भी नहीं होगा कि पेपर में कल क्या पूछा जाना है, वो तो जब पेपर आएगा तब पता चलेगा। बट पॉलिटिकल साइंस के मामले में इतनी श्योरिटी आपको ज़रूर हो जाती है कि आप जो है वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि अगर मैंने अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम कर लिया है ना, तो अगर अमेरिका में से सवाल आएगा तो मैं कर लूंगा। ये चीज जो है आप पॉलिटिकल साइंस को एज दी जाती है ओवर आईआर। और जितने भी एस्पायरेंट जो अभी पास हुए हैं, जिन्होंने टॉप किया या टॉप 50 में है, आप देख लें उनमें से 50% से ज्यादा की जो डीएमसी में पॉलिटिकल साइंस है या अदर देन आईआर सब्जेक्ट है। आईआर वाले बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आईआर की नेचर ही ऐसी है कि वो आपको लो स्कोर पे रखेगी, तो उसकी वजह से बच्चों का मेरिट पीछे चला जाता है। तो आप आईआर रखें या पॉलिटिकल साइंस रखें, बट डेफिनेटली वी विल रिकमेंड कि आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ जाए। आईआर भी अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर कुछ लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में आपने जाना है, आई आल्सो बिलोंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाते हैं तो आपको आईआर पढ़ना पड़ेगा, देन इट इज टोटली अ रॉन्ग परसेप्शन। ऐसा नहीं है। आईआर पढ़ें या पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, इट डज नॉट इफेक्ट कि आप जो है वो आईआर पढ़ेंगे तो आप उसमें जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं जा सकेंगे, ये मैटर नहीं करता। आपने स्कोर लेना है, आपका मेरिट जो बनेगा, जिस डिपार्टमेंट में मेरिट बनेगा आपको वहां पर एलोकेशन कर दी जाएगी। हम एक कंपैरिजन करते हैं आईआर के पेपर का और पॉलिटिकल साइंस के पेपर का। आपको स्क्रीन शो हो रही मेरी? यस सर। इसका पेपर, ये पेपर 1 है इसका, और यहाँ इसका पेपर 2 भी ओपन कर लेते हैं। पेपर 1 को भी आप एक दफा ओवरव्यू कर लें। तो ये पेपर 2 है आपका। इनमें से बहुत सारे सवाल आपको ऐसे लग रहे होंगे जो आपने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़े होंगे, या आपने थोड़े बहुत जो है वो यूएस हिस्ट्री में या इन चीज़ों में पढ़े होंगे, उनसे मिलते जुलते टॉपिक हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें आईआर के साथ, किसी भी साल का पेपर निकाल सकते हैं आप। ये पेपर 1, ये पेपर 2।
अब इन दोनों पेपर्स में आपको एक चीज वाज़ेह तौर पे नजर आ रही होगी कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में किसके अंदर जो है वो ज्यादा आसानी महसूस कर रहे हैं। अब हम में से जिन्होंने बीबीए पढ़ा हुआ, आई डोंट थिंक कि उन्होंने जो है वो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होंगी, या इनको जो है वो समझ के करना इतना आसान होगा, इतना क्या कहते हैं उनके लिए इजी होगा, जितना जो है वो देखने में लगता है। रियलिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशलिज्म, ये तमाम चीज़ें जो है ना पढ़ने में आसान है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ने में आसान है, लेकिन जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। यही मसला हर एस्पायरेंट को फेस करना पड़ता है, और एट लीस्ट पहली अटैम्प्ट ज़ाया करने के बाद ये रियलाइज़ कि नहीं यार, हमें अब चेंज कर देना चाहिए, हमें जब इकोनॉमिक्स पे चले जाना चाहिए, फिजिक्स पे चले जाना चाहिए, केमिस्ट्री पे चले जाना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पे चले जाना चाहिए, लेकिन आईआर से जान छुड़वानी चाहिए, बिकॉज आईआर जो है वो गले पड़ जाती है। अभी रिजल्ट आएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पेपर कैसा था और पेपर में जो है वो फेलिंग रेशो कितनी थी। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर हार्डली जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ था ना, थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ था, दे वर इजीली एबल नॉट ओनली टू अटेम्प्ट द पेपर, बल्कि ये जो फर्स्ट पेपर है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको जो शायद ये मुश्किल चीज लग रही है। जब आप लोग पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब फाशिज्म के बारे में हमें वैसे ही आइडिया है कि फाशिज्म क्या चीज होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में हमें पता है, हमें जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पता है, ये तमाम चीजें जो है वो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं। तो इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है। पेपर 2 आप इसका देखें तो यहाँ पर जो है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंपैरिजन करने को दे दिया आपको। तो इस तरह का एक मिक्स्ड पेपर आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस का माइनर सा टच देता है, बट आपको अपने पॉलिटिकल सिस्टम, आपको अपने कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम और दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम समझने में मदद करता है, और जो जो वो आपके लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू आईआर के। सो आप लोग आईआर के साथ जाएं या पॉलिटिकल साइंस के साथ जाएं, दोनों ही आपको जो है वो अपनी पसंद के हिसाब से रखने चाहिए, लेकिन जो हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन है, पॉलिटिकल साइंस आपको हमेशा एज पे रखेगी, आपकी जर्नी आसान कर देगी, आपका प्रिपरेशन टाइम जो है वो कम कर देगी, आप अपना फोकस मेजर जो है वो इंग्लिश के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग मुझे बता दें कि आपका जो है वो अगला अगला ऑप्शनल कौन सा है। आप लोगों ने जो है वो 100 मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट रखे हैं, काइंडली अपने नाम के साथ इधर मैसेज में टाइप करते जाएं। या फिर मैं ही आपको बताना शुरू कर देता हूँ, आप लोग फिर से देख लीजिएगा कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक हो गया, सही। चलो, एक और कॉम्बिनेशन जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वो है इंटरनेशनल लॉ के साथ। इंटरनेशनल लॉ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वर्सेस क्रिमिनोलॉजी। ठीक हो गया। क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल लॉ का अगर कंपैरिजन किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ कंपैरिजन किया जाए तो देर इज नो कंपैरिजन, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैप करती है अप टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल साइंस के साथ, बट स्टिल मैं इसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ, बेटा आप थोड़ा सा ना मुझे टाइम दें, मैं आपको उसी चीज़ की तरफ लेके आ रहा हूँ। देखिए, क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको, आप लोगों ने शायद किसी ने भी इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को एक पेपर बताता हूँ और आप लोगों ने मुझे बताना है कि विच पेपर सीम्स मोर इजी। हम लोग यहीं पे इसको कट कर देते हैं। आपने शायद दोनों सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े होंगे, तो हम दोनों को ही बारी बारी ओपन कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट जो है ये पेपर है इंटरनेशनल लॉ का, जिसके ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है,
मैं साथ में क्रिमिनोलॉजी का भी बोल्ड कर देता हूँ ताकि फिर दोनों का आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और एक सब्जेक्ट ये है, दोनों ही अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो विच वन इज मोर अपीलिंग फॉर यू? ये क्रिमिनोलॉजी का पेपर आप लोगों को देख ले तो फिर मैं उसकी तरफ चलता हूँ। कि अब ये इंटरनेशनल लॉ का पेपर है। मुझे आप लोगों से ओपिनियन चाहिए कि कौन सा पेपर ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, ज्यादा टाइम सेविंग लग रहा है। ठीक है, और वजीहा को तो क्रिमिनोलॉजी आसान लग रहा है, और कोई बच्चा? मुकरमा दयाल को भी क्रिमिनोलॉजी लग रहा है, हमजा को भी क्रिमिनोलॉजी लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्रिमिनोलॉजी में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि हम शायद अभी बैठ के, मतलब सेक्शन नंबर 4 जो है, मेरे ख्याल में आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये जो पेपर है इंटरनेशनल लॉ का, हम में से बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि भाई फ्रीडम ऑफ हाइस कास्ट क्या होती है, स्टेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी क्या होती है। वी हैव नो आइडिया, बट एटलीस्ट वी हैव आइडिया दैट व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। थोड़ा बहुत हमें क्रिमिनल्स की टाइप्स के बारे में भी पता चल जाएगा, क्रिमिनोलॉजी की नेचर के बारे में भी लिख सकते हैं। देन इट इज हाईली रिकमेंडेड, अगर आप अपना प्रिपरेशन टाइम कम करना चाहते हैं और अपनी, वो कहते हैं ना लोग कि CSS के लिए 18-18, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो उन लोगों को कहते हैं जो ऐसे सब्जेक्ट रख लेते हैं जिनके ऊपर आपको वाकई ही टाइम और क्रैमिंग करनी पड़ती है। क्रिमिनोलॉजी मैं लास्ट 5 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉ भी मैंने पढ़ाया है, क्रिमिनोलॉजी भी मैंने पढ़ाया है, बट जब से क्रिमिनोलॉजी आया है, जो क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट कंटिन्यूसली 20 मार्क्स एवरेज हर बच्चा जो इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट से ज्यादा ले रहा है, और उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है जस्ट 7 to 8 डेज, सिर्फ 7 to 8 डेज का सिलेबस है इसका, अगर आप जो है वो इसकी नेचर को जानते हो, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स करने वाले ने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 12 या 13 क्वेश्चन है जो आप 7 to 8 लेक्चर्स में कर लेते हैं, जबकि इंटरनेशनल लॉ में ये नहीं है कि आपको क्रैमिंग बहुत करनी पड़ेगी, आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल कन्वेंशन और जो मॉडर्न एक करंट इश्यूज चल रहे हैं इनको माइंड में रखते हुए इस पेपर को तैयार करना पड़ेगा। इतनी एफर्ट भी लगानी है, स्कोर फिर भी 50 ही आना है, तो इससे बेहतर वो नहीं है कि एक ऐसा सब्जेक्ट रख लिया जाए जो एफर्ट भी कम लगाए और स्कोर भी आपको ज्यादा दे। ये एक लॉजिकल बात लगती है। तो आप इंटरनेशनल लॉ में अगर इसको रेट करूं, अगर आप रखना चाहें सब्जेक्ट, तो आपकी रेटिंग ये होनी चाहिए, इफ यू आर willing to take these 3 subjects, then I will rate फर्स्ट नंबर पे क्रिमिनोलॉजी, सेकंड पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड थर्ड में आपका जो है वो इंटरनेशनल लॉ। ये आपका स्कोरिंग ट्रेंड होगा। यही आपका जो नंबर 1 पे है वो इजी भी है, वो टाइम सेविंग भी है और वो हाई स्कोरिंग भी है। और जो नंबर 2 और नंबर 3 पे वैसे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, आपका स्कोरिंग ट्रेंड भी बढ़ेगा। यू कैन कंपेयर इट विद जो आप FPSC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप उनकी रिपोर्ट पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्रिमिनोलॉजी के बारे में और नीचे जो प्रीवियस 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन है एग्जामिनर की। सो आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं, तीनों अच्छी हैं, बट इन सब में से जो अच्छी ऑप्शन है वो आपकी क्रिमिनोलॉजी है, जो कि आपके लिए टाइम सेविंग भी होगी और अच्छी भी होगी। इसके अलावा अगर आप फिलॉसफी उठाएंगे, फिलॉसफी के सिर्फ सिलेबस में 7 पॉइंट हैं, बट वो 60 पॉइंट जो है वो आपके लिए अजाब बन जाएंगे। एक एक शख्स की 20-20 फिलॉसफीज हैं, आप कितना उसको तैयार करते रहेंगे। तो आई डोंट थिंक कि आपको जो है वो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए फिलॉसफी के ऊपर। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो ट्रेंडिंग है, 3 सब्जेक्ट ही ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लॉ की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आप वो बात कर रहे हैं कि हर बंदा तो इंटरनेशनल लॉ उठा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन उठा रहा है, तो आप हमें ये क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि बच्चे पास भी सिर्फ 300-200 बच्चे पास होते हैं CSS में। और एक और बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, मैं इंग्लिश ऐसे का पेपर भी चेक करता हूँ, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे पेपर में फेल होते हैं ज़्यादातर,
ऐसे के अंदर 2000 से 2500 बच्चे पेपर पास करते हैं इंग्लिश ऐसे का पेपर। तो आप ये बात माइंड से निकाल दें कि सिर्फ इंग्लिश ऐसे ही आपको फेल कराता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो फेल हो रहे होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल रिलेशन में फेल हो रहे होते हैं। ठीक है, उनको आइडिया कोई नहीं होता, सिर्फ उन्होंने सुना होता है कि कुछ लोगों को किसी ने रिकमेंड कर दिया होता है। आप सोशल मीडिया पे जाए ना, फेसबुक पे पोस्ट डालें तो हर फिलोसफर आपको कहेगा आई लॉ रख लो, आई लॉ रख लो। रीजन करंट अफेयर में हेल्प कर देगी भाईजान। करंट अफेयर में तो आपको वैसे भी एफर्ट करनी पड़नी है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर अच्छे से पढ़ लेंगे, आजकल पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का फर्क ही नहीं रह गया कोई। आप पाकिस्तान अफेयर करें वही आपका करंट अफेयर बन जाता है। और उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं ना, इन केस अगर खुदा न खास्ता आप करंट अफेयर में फेल हो जाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपका सीएसएस फेल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका सीएसएस गया। ये बात आप माइंड में रखिएगा। तो करंट अफेयर आप थोड़ी सी एफर्ट के साथ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो गो विद पॉलिटिकल साइंस। ठीक हो गया। और दूसरी जो है वो इन तीनों में से आपने जो रखना है, मैंने मेरी ओपिनियन, इफ आई सजेस्ट क्रिमिनोलॉजी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड देन इंटरनेशनल लॉ। बट अगेन इट्स योर डिसीजन, आप लोगों ने इसको फाइनल करना है, आप लोगों ने इसको जो है वो डिसाइड करना। ये आपकी अपनी मर्जी होगी। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड सब्जेक्ट की तरफ। अब एक ग्रुप है, मैं आपको ग्रुप ये वाला, इसमें आ जाते हैं, हम लोग मूव करते हैं। अब मुझे ये बता दें कि आप में से कितने लोग जो हैं वो जिनका बिजनेस का बैकग्राउंड है। एक तो हमजा हो गया और एक वजीहा मुकरमा हो गया, इनका मुझे पता है। और सर मेरी मेरी भी बिजनेस से बैकग्राउंड है, एमबीए कर चुका हूँ मैं, एमबीए। अब्दुल्ला भी बिजनेस का है, और उसके अलावा 3 लोग हो गए बिजनेस के। और कोई? नो सर। ठीक हो गया, 3 लोग बिजनेस के हैं। अब आप लोग जो बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कितनों ने सोचा है कि हम लोग उसके साथ जाएंगे? ठीक है, मुकरमा ने सोचा है। देन यू आर टोटली रॉन्ग। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए इन केस अगर आप लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं है तो आप इसके ऊपर रिस्क लें। अगर आपको ये पसंद नहीं है हिस्ट्री, तो आप जाएं इसके साथ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको ज्यादा अच्छा स्कोर देगा, लेकिन ये उन बच्चों को रिकमेंड किया जाता है जिन्होंने बिजनेस रखी हुई है या बीबीए किया हुआ है या उनका कोई ताल्लुक है बीबीए के साथ, बिजनेस के साथ या कॉमर्स के साथ। तो उन्हें जो है वो मस्ट जाना चाहिए किसके साथ? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एज कंपेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनको स्कोर भी ज्यादा देगी और उनकी तैयारी भी आसान हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मिनट।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक? चलें, गुड हो गया। अब आ जाते हैं इस पेपर के ऊपर। ये बिजनेस के जो बच्चे हैं, आई विल रिकमेंड कि वो कोई तुक्का ना लगाएं इसके ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या जीपीपी के ऊपर या टाउन प्लानिंग के ऊपर। उन्हें सिंपली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाना चाहिए। उन्हें आइडिया है कि ये कितना आसान सब्जेक्ट है। इवन नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट वो भी इसमें अच्छा स्कोर ले लेते हैं। आप तो फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ के आए हुए हैं। अगर कोई नॉन कॉमर्स का बच्चा ये देखना चाहता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, तो हमारा जो है वो 8 बजे हमारी क्लास होती है रेगुलर सेशन की। वो 7 से हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करवाएंगे। आप ट्रायल क्लास के तौर पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि एक नॉन बिजनेस का बंदा भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर जाएगा। तो ये ऑप्शन बिजनेस वाले ओपन रखें, लेकिन बाकियों के लिए जो है वो ग्रुप आ जाता है, ग्रुप नंबर 4। अब ग्रुप नंबर 4 में आप में से कितने लोग जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री और इंडो पाक के साथ जा रहे हैं? ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन का कोई पास पेपर है तो वो भी शो करवा देना। मैं आपको शो करवाता हूँ, रुकें रुकें। ये जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर आ गया, और एक आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी निकाल लेते हैं। ये जी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। इसका प्रिंट थोड़ा सा सही नहीं है। ये जी है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आपको कोशिश कीजिएगा कि आपको नजर आ जाए कि हो क्या रहा है इसके ऊपर। आप इस चीज के ऊपर ना जाइएगा, जिन लोगों ने बिजनेस एड पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि ये न्यूमेरिकल नहीं, ये न्यूमेरिकल का मजाक है। बाकी सारी की सारी ऊपर डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, मैनेजर की ड्यूटीज क्या होती हैं। पर ये सही सही से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सर उसको ओपन करके दिखा देना ताकि स्क्रीनशॉट लेके मैं जूम करके उसको सही से देख सकूं। यार इसको बिल्कुल मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। चले मैं आपके लिए इनको जो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आपको शो हो रहा है? एक मिनट। शो तो हो रहा है लेकिन सर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या है वो दिखाई नहीं। चले मैं आप लोगों को ना लिंक सेंड कर देता हूँ इधर। ये बेस्ट रहेगा। हाँ अभी दिखाई दिया सर बस। लिंक भी मैं इनबॉक्स कर देता हूँ। और साइकोलॉजी बिजनेस ऐड का उधर खोल लें, और ये वाला पेपर जो आप इधर से देखें और मुझे बताएं कि ये सब्जेक्ट पेपर कैसा लग रहा है आपको। इसका भी मैं लिंक भेज देता हूँ, पब्लिक ऐड का भी आप लोगों को। अच्छा यार, 2 मिनट के बाद हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं दोबारा से आप लोगों को लिंक भेजूंगा और आप लोगों ने क्विकली इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जस्ट आपकी डिस्कस हो रही है, तो मीटिंग 40 मिनट्स की होती है यहाँ पे। फिर आपको दोबारा से लिंक पे ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। ओके सर, श्योर। ओके सर। ये आपका जो है वो दूसरा लिंक आ गया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। कंपैरिजन करें दोनों पेपर्स का, दोनों आपके लिए न्यू है। विच सीम्स मोर अपीलिंग फॉर यू? तो जी हाँ, आप स्पेसिफिकली देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर को और बिजनेस एड के पेपर को। मैं आपको बताऊंगा फिर आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं ज़रा मीटिंग में बाद में बात करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Sir, may I ask a question? जी जी।
जी बेटा पूछें। हाँ जी, आप लोगों ने देख लिया इसका? ये मीटिंग खत्म होने यस सर। मैं आपको दोबारा से लिंक भेजता हूँ, हम बात यहीं से स्टार्ट करते हैं।